आदाब सलाम। मैं अफजाल अहमद। अभी फ़िलहाल मेरे साथ राजद के युवा क्रांतिकारी साथी मौजूद हैं। फैसल रहमान आमिर इनका नाम है और जाले विधानसभा हो या क्यूटी विधानसभा हो, अपनी मौजूदगी पूरी दमदारी से अपनी मौजूदगी वहाँ रखते हैं। ये लोगों के बीच हमेशा पहुँचते रहते हैं और युवाओं की बात दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं, उनकी बात सुनते रहते हैं। कुछ सवाल को जवाब इनसे लेने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो एमएलसी में नॉमिनेशन हुआ आरजेडी की तरफ से, उसमें इसको कैसे देखते हैं। आप लोगों ने आज आरजेडी की तरफ से जो नॉमिनेशन हुआ है एमएलसी का, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को और जो लोग देख रहे हैं उन सभी को हमारे तरफ से आदाब नमस्कार। और दलित चेहरा राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है वो हमेशा सब लोगों को लेके चलने का काम किया गया है और मिला ठाकुर जी को बनाया गया है नए विधान परिषद। आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, एक नाई समाज से उर्मिला ठाकुर जी को आपने बनाने का काम किया, क्या लगता है भरपाई कर दिया आप? इनसे पहले का आप उठा के देखिए ना, मुन्नी देवी भी बनी है ना एमएलसी विधान परिषद। जिस तरह से जो सीट खाली हो रहा है विधान परिषद का, उस तरह से हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सब जाति, सब धर्म, सब लोगों को लेके चलने का काम करते हैं। यही तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है। सामाजिक न्याय के विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का जो संदेश है वो हम लोग उस चीज़ों को पालन कर रहे हैं। एक राजद का कार्यकर्ता उस चीज़ों को उनको अपना नेता मानता और पालन कर रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे अगर किया जाए, अभी तक आप लोगों ने अब तक प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं कर पाए हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से हो। और बीजेपी देखिए किस तरह से अपनी प्रत्याशी को लगातार वो घोषित कर रहा है। अब तक उसने 195 कैंडिडेट का नाम घोषित कर चुके हैं। क्या लगता है मधुबनी हो या दरभंगा हो, प्रत्याशी आप लोग के पास नहीं है या मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है जिसको आप लोग तलाश रहे हैं? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी से 100 गुना ज्यादा मजबूत है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी में हर घर राजद का वोटर है, राजद का नेता है। और मुकाबला की आप बात करते हैं, हम आप समय आने दीजिए, हमारे कैंडिडेट का भी नाम डिक्लेयर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को दरभंगा और मधुबनी ही नहीं, बिहार में जमानत जब्त कराने का काम करेगी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट लोग जो भी होंगे हमारे। अब दरभंगा हमारे ललित यादव जी चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है। 5 बार 6 बार से विधायक है। इतना क्रेज है कि दरभंगा में हम लोग किसी कारण की वजह से हम लोग जो है कुछ सीटें विधानसभा में हार गए, मगर ललित यादव एक ऐसे नेता है जो इस स्थिति में भी वो चुनाव जीत के ग्रामीण से गए। और ललित यादव जी दरभंगा लोकसभा से, हम पार्टी से भी आला हाईकमान से हम मांगना चाहते हैं कि दरभंगा लोकसभा से जो है ललित कुमार यादव जी को जो है लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जाए। बड़ी खुशी होगी कार्यकर्ताओं में भी। दरभंगा लोकसभा की तो आपने बात कर दी, लेकिन मधुबनी का क्या होगा? मधुबनी लोकसभा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? वहां भी डिक्लेयर हो जाएगा कैंडिडेट, समय आने दीजिए ना, कैंडिडेट हो जाएगा डिक्लेयर। क्या लगता है कौन आने वाला है? आप तो पार्टी डिसाइड करेगी कौन आएंगे। कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला आप लोगों को? कैसी बात कर रहे हैं? कैंडिडेट में राजद में कैंडिडेट कमी है। राजद का एक कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा लड़ने की क्षमता रखता है। हम नहीं बन सकते हैं क्या कैंडिडेट? पार्टी का जो आदेश होगा कि फैसल रहमान आप लोकसभा लड़िए, 100% मधुबनी सीट चुनाव जीत के दिखा देंगे। हम लोग तो पार्टी के अपने नेता का। ऐसा कहा जा रहा है कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब जाले या क्यूटी में काफी एक्टिव थे और लोगों के बीच हमेशा पहुंच रहे थे, अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। उनके दुख सुख में चाहे उनका किसी तरह का कोई कार्यक्रम आपकी हाजिरी वहां हो जाया करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपकी जाले या क्यूटी में मौजूदगी कम है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वहाँ जाले विधानसभा क्षेत्र तो हम 2010 से जाले विधानसभा, क्योंकि तो हमारा जो है तो घर है, हमारा विधानसभा क्षेत्र है। जाले भी है, एक तरह से देखा जाए तो हमारा घर ही है। और जाले और क्यूटी में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। एक रोड खत्म होता है, दूसरा रोड जाले का स्टार्ट होता है। तो हम तो हमेशा जाले के और क्यूटी के लोगों के दुख सुख में खड़े हुए हैं। उनके हर इसमें हम रहते हैं, हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में हम जाते हैं। वहाँ के लोग बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े इज्जत के साथ बुलाते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा लोकसभा के इलेक्शन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। लोकसभा के बाद फिर हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू। क्या लगता है लोकसभा के बाद आप तैयारी में लग जाएंगे? हो सकता है विधानसभा की तैयारी में आप जुड़ेंगे,
लेकिन क्या लगता है इस बार 40 लोकसभा सीट पर आप मोदी को टक्कर दे पाएंगे? और कितनी सीट निकालने की ताकत रखती है इस बार? इंडिया गठबंधन हो या फिर आरजेडी की बात हो? इस बार राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन 40 का 40 सीटें जीतेंगे। इस बार 40 का 40 सीट इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत के जाएगी। कैसे आप कह सकते हैं कि 40 की 40 सीट आप जीत जाएगा, जबकि अभी मोदी लहर चल रहा हो? समय आने दीजिए ना, जमानत किसका जब्त होगा ये पता चल जाएगा। समय आने दीजिए। समय तो आ चुका है, आपका कैंडिडेट नहीं ऐलान हो पा रहा है, आप सही से फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कौन कहां किससे लड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं कि आप जमानत जब्त कर दीजिएगा बीजेपी का? कैसे नहीं, हमारे डिक्लेयर है हमारे कैंडिडेट, बस पार्टी आला हाईकमान का आदेश होगा, चुनाव में सब लोग लग जाएंगे। और इतने मजबूत राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट है, आप भाजपा ढूंढेगी चेहरा, मगर हमारे यहाँ चेहरा ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रीय जनता दल में इतने नेता हैं, इतने मजबूत नेता, इतने लोकप्रिय नेता हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कभी कभी हमारी पार्टी ये भी सोचती है कि हम किस कैंडिडेट को टिकट दें, दोनों तो मजबूत है, किसको दे। तो यहाँ तो इतने मजबूत कैंडिडेट लोग हैं, आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। मजबूत कैंडिडेट मधुबनी भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा और दरभंगा, और हम बिहार 40 सीट पे हमारे मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने का काम इस बार महागठबंधन करेगी बिहार से। आप अल्पसंख्यक से युवा चेहरा हैं, और हम एक सवाल आपसे भी कहा जा रहा है कि ए टू जेड की पार्टी बनते बनते जो है वो राजद अल्पसंख्यक को या यूं कहें मुस्लिम को धीरे धीरे साइड लगा रही है। इसी कड़ी में क्या सिवान से हिना साहिबा जो ऐलान कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रही लड़ेंगी, तो ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी जो है अल्पसंख्यक हो या खास करके मुसलमानों को ए टू जेड के चक्कर में साइड लगा रही है? देखिए अब मैडम का बात है तो मैडम देखें, और माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी देखे, बड़े नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो अब माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी की तो हम बात रख सकते हैं, क्योंकि अभी विधान परिषद हुआ, उसमें 2 माइनॉरिटी को भेजा गया, फैजल अली को और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भेजा गया। राज्यसभा में फैयाज साहब हैं, कारी स्वाइब साहब विधान परिषद में, तो कैसे माइनॉरिटी को साइड किया जा रहा है? हर जगह आपकी हिस्सेदारी बराबर से दी जा रही है। अल्पसंख्यक का एक धारा है ऐसा महसूस कर रहा है कि ए टू जेड के चक्कर में आरजेडी अल्पसंख्यक को साइड लगा रही है। आप इस बात से सहमत है या नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक को साइड लाइन कर देना ये थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जी सब लोगों को लेके चलने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल में देखिए माइनॉरिटी को टिकट दिया जा रहा है, राज्यसभा भेजा जा रहा है, विधान परिषद बनाया जा रहा है, लोकसभा टिकट दिया जा रहा है, विधानसभा का दिया जाता है। अब आप कहने वाले विरोधियों का तो काम ही होता है, जो मन में आता है विरोधी बोलता रहता है। विरोधी को हम लोग नहीं देखते, हम लोग अपने काम पे देखते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं। लोग को बोलने वाले को बोलने दीजिए, हम लोगों का जो काम है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या नाम हुआ? फैसल रहमान आमिर। अभी फिलहाल मेरे साथ फैसल रहमान आमिर मौजूद थे, युवा के राजद नेता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और जाले हो या केवटी हो इनकी पहुंच वहां बहुत ज्यादा होती है। युवाओं के अंदर इनके एक अच्छी खासी पकड़ है, जाले और केवटी खास करके 2 विधानसभा में। आप ये खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिए, और खबर के साथ बने रहे, इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सवालों और जवाब से कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।